हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कभी आपने नोटिस करा है कि आप किसी से बात कर रहे हो और उसी टाइम अपनी बात को थोड़ा कंफर्म करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे है ना, नहीं। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि बहुत मजा आया है ना, या फिर मैं बोलूं तुम समझ गए ना, तो ये जो ना, है ना, नहीं, ऐसे वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम क्वेश्चन टैग्स। ओके, ठीक। जैसे कि मुझे बोलना हो, शी इज कमिंग, इजंट शी? शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, डज शी? सो ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड्स, इजंट शी, डज शी, आरंट यू, सो ये जो भी वर्ड्स होते हैं इन्हें हम क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन टैग्स को डिटेल में समझेंगे, उनके सारे यूजर्स के साथ, कैसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग्स को यूज करते हैं, कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग्स को यूज करते हैं। So we will understand each and everything in detail in this video. So without wasting time, let's start. Alright. So सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन टैग्स क्या होता है. Though I explained you in the introduction, but that was a very little information. Now let's see the exact definition of question tag. Okay. So what are question tags? So what are question tags? A question tag is a short question added to the end of the statement to confirm the information or seek agreement. They are really used in the spoken English. So, especially when you are writing, at that time also you can use these question tags, but these are not mandatory. They are specifically used when you are speaking something. ठीक है, कभी आप लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप हिंदी में भी कुछ लिख रहे हो, तो अगर आपको लिखना है कि तुम ये खाओगे? नहीं। हम ये नहीं या है ना बाद में हिंदी में यूजुअली जब हम लिखते हैं तो ऐड नहीं करते। सेम गोज़ विद इंग्लिश। तो जब भी हमें लिखनी होती है कोई चीज़, तो तब ये क्वेश्चन टैग्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो देयर मेन रोल इज़ इन द स्पोकन इंग्लिश। दे मेक योर कन्वर्सेशन अ बिट फैंसियर एंड इट लुक्स गुड व्हेन यू ऐड दीज़ क्वेश्चन टैग्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है? तो क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? तो जब भी हम कोई स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं, जब भी हम कोई बात बोल रहे होते हैं, तो उसके लास्ट में एक छोटा-सा एक क्वेश्चन ऐड करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बोलना हो, "यू लाइक आइसक्रीम? डोंट यू?" सो ये क्या है? ये मेरा डोंट यू एक क्वेश्चन टैग है कि मैंने पूछा कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? नहीं है। तो ये लास्ट में ऐड करा हुआ छोटा-सा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है? So whenever we are writing any statement, we add a small question at the end of that sentence. That is the question tag. Okay. And these are mainly used in the spoken English. Let's take one example, two examples. You like coffee, don't you? So this don't you is our question tag. Let's see the another sentence. She isn't coming. Is she? Again, वो नहीं आ रही है. आ रही है क्या? तो यहाँ पे is she क्या है हमारा question tag है. एक चीज आपने नोटिस करी होगी यहाँ पे कि you like coffee कैसा सेंटेंस है हमारा? पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसमें जो क्वेश्चन टैग हमने ऐड किया डोंट यू, वो कैसा ऐड करा? नेगेटिव ऐड करा। मतलब अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, तो उसके बाद जो हम लाइक क्वेश्चन टैग जो अपना क्वेश्चन ऐड करेंगे, वो हमेशा नेगेटिव होगा। एंड अगर हमारा सेंटेंस ही नेगेटिव है, तो उसमें जो क्वेश्चन टैग ऐड होगा दैट इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव वन। इट इज जस्ट वाइस वर्सा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ऐड होगा। दैट्स इट। ओके, now let's see the next thing. The rules for forming question tags. अब देखते हैं कि क्या-क्या रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन टैग्स को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? रूल्स देखते हैं जिनसे हम अपने क्वेश्चन टैग को फॉर्म कर सकते हैं। सो द फर्स्ट रूल इज रूल नंबर 1 इज पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टैग। The one thing which I told you just now, like the example जो इससे पहले था, तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो जो टैग लगेगा दैट इज गोइंग टू बी द नेगेटिव वन, ठीक है? सेंटेंस पॉजिटिव, टैग नेगेटिव। So if the main statement is positive, the question tag must be negative. जो हमारी मेन स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं, अगर वही पॉजिटिव है तो जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगी। एंड ओके, नाउ एग्जांपल देखते हैं। शी इज योर सिस्टर, शी इज योर सिस्टर, वो तुम्हारी बहन है। नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव है?
पॉजिटिव है, वो तुम्हारी बहन है। मैंने ये तो नहीं कहा वो तुम्हारी बहन नहीं है। I just said she is your sister. Sentence is, the statement is positive. तो जो हम टैग लगाएंगे वो क्या होगा? Negative. Isn't she? She is your sister, isn't she? She is your brother. Oh, sorry. He is your brother, isn't he? तो ऐसे करके हम क्या यूज करते हैं अपने अगर statement is positive, then the question tag is going to be the negative one. Now, you can swim. तुम तैर सकते हो. You can swim. ठीक है? Again, a positive statement, so that is why the tag is going to be the negative. You can swim, can't you? ठीक है? Can't you? Next is, they have finished the work, haven't they? They have finished the work. उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है. ठीक है? Again, a positive statement. तो इसके बाद जो हम टैग लगाएंगे वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा. They have finished the work. ठीक है? Haven't they? The question tag which is in negative form. Again, let's revise the rule number 1. अगर जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारी स्टेटमेंट है, वो पॉजिटिव है, तो उसके बाद जो टैग लगेगा वो नेगेटिव लगेगा. दैट्स इट. ठीक है? Now let's come to the rule number 2. The rule number 2 is negative statement, positive tag. The opposite of that, ठीक है? नेगेटिव स्टेटमेंट है, सेंटेंस ही नेगेटिव है, तो टैग तो नेगेटिव नहीं लगेगा, क्योंकि नेगेटिव टैग तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगता है. तो यहाँ पे अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. ठीक है? If the main statement is negative, the question tag must be positive. अगर जो हमारी मेन स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. ठीक है? आई डोंट थिंक देयर इज लाइक बहुत ज्यादा नीड है इसको डिटेल में समझाने की, क्योंकि द सेम रूल वी डिड अर्लियर, कोई चेंज नहीं है, बस थिंग्स आर गेटिंग वाइस वर्सा. एग्जांपल, ही इजंट अ डॉक्टर. इज ही? वो डॉक्टर नहीं है. है क्या? वो डॉक्टर नहीं है. है क्या? तो ही इजंट अ डॉक्टर. दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. इज ही इज अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. नेक्स्ट इज, यू डोंट लाइक स्पाइसी फूड. डू यू? तुम्हें तीखा खाना पसंद नहीं है ना? है क्या? तो अगेन नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. शी hasn't seen this movie. Has she? उसने ये मूवी नहीं देखी है. देखी है क्या? सो अगेन क्या है यहाँ पे? सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो जो उसका क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा. ठीक है? तो दो रूल्स हमने करे. पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग. नेगेटिव स्टेटमेंट, positive question tag. Now let's see the third rule. Okay. So now let's see what does the rule number 3 say. The rule number 3, the helping, or you can also call the auxiliary verb in the tag must match the main verb. Now what does it mean? कि जो helping verb है और फिर जो auxiliary verb है वो main verb से मैच करना चाहिए. main verb जो हमारी statement में जो main verb होगा उसी से मिलता हुआ ही हमारा क्वेश्चन टैग होना चाहिए. जैसे देखते हैं, तो द क्वेश्चन टैग शुड यूज द सेम ऑक्सिलरी वर्ब एज द मेन क्लॉज. अगर ये हमारी मेन क्लॉजेस हैं, इनके बाद जो हमारा टैग है वो सेम मेन वर्ब यूज करेगा. ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा है, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क. इसमें हमारा मेन वर्ब क्या है? हैज. शी हैज फिनिश्ड हर वर्क. और मेन वर्ब इज हैज. तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी किससे कैसे होगा? हैजंट शी. ये हैज यहाँ पे आ जाएगा और नॉट लग जाएगा और हैजंट शी हमारा क्वेश्चन टैग होगा. ठीक है? द नेक्स्ट इज, दे वर प्लेइंग फुटबॉल. अगेन वर्ब क्या है? हमारा मेन वर्ब है. इस स्टेटमेंट में वर्ब इज द मेन क्लॉज वी आर हैविंग. तो जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो भी क्या हो जाएगा? weren't they. weren't they. ठीक है? were not they. नेक्स्ट इज, you should study harder. should क्या है हमारा? what is should? should is the main verb we are having in this statement. and तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? shouldn't you. ठीक है? so अगर मेन वर्ब में is है then isn't करके जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो जो फॉर्म हो जाएगा. तो इन दिस मैनर जो भी हमारा मेन वर्ब होगा हमारी स्टेटमेंट में, उसी से जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो फॉर्म होगा. So this is what our rule number 3 says. Now let's see the next one. If there is no helping verb, use do, does or did. अगर helping verb ही नहीं है सेंटेंस में तो क्या यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल,
She goes to school. Isn't she? Aren't she? Is what do we have to use? So अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें डू डिड डस को यूज करना है। अब डू डिड डस कहाँ कहाँ पे यूज होगा? लेट्स टेक वन एग्जांपल। सो सी डू यूज होगा हमारे डू एंड डज होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ यूज। Still, if you're having any doubt in the tenses, I have made more than 2-3 videos. You can just go and watch them. So do use होगा I, we, you. Let's not write even I, क्योंकि I के साथ भी हम कुछ और यूज करते हैं, हम do यूज नहीं करते हैं। तो do यूज करेंगे हम we, you and they के साथ। does यूज करेंगे हम he, she, it के साथ। एंड did यूज करेंगे हम पास्ट टेंस की तरह। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। रूल देखते हैं। If the main sentence does not have an auxiliary verb, use do, does, did in the tag. अगर जो हमारा मेन वर्ब है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम डू डिड डस को यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन टैग में। ओके, सो एग्जांपल्स देखते हैं। यू लाइक आइसक्रीम। अब यहाँ पे यू लाइक आइसक्रीम, यू है, प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो हमने क्या यूज कर दिया? डोंट यू। ही प्लेस क्रिकेट, ही है, प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है so we have used doesn't he। they went to the party, went है that means कि past tense में सेंटेंस है तो हमने didn't they लिख दिया। ठीक है, so प्रेजेंट टेंस है अगर तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसे कि we you they के साथ हम do यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसे ही शीट के साथ हम डज यूज करेंगे। और अगर प्रेजेंट टेंस है ही नहीं, पास्ट टेंस है तो हम डिड को यूज करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया। एंड ये किस टाइम पे आपको रूल अप्लाई करना है? जब भी आपके सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब हो ही ना, या फिर आपको कुछ ऐसा बोलना है जिसमें आपको सिंपल प्रेजेंट में अपनी बात करनी है, सिंपल पास्ट में अपनी बात करनी है, तो यू कैन यूज दीज, लाइक यू कैन यूज दिस रूल, दैट्स इट। ठीक है, ओके, नाउ I am statements take aren't I as a tag. So अब I am है तो यहाँ पे am and I नहीं हो जाएगा। am and I is not something which is grammatically very correct. So अगर I am है तो हम क्या यूज करेंगे? aren't I। Simply I है, am है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? aren't I। You'll see the examples that thing will become more clearer to you, क्योंकि अभी if you're thinking that aren't I is not even suiting, so no, when you'll just see the examples, when you'll just start practicing it, so that will not seem weird to you because this is the thing which is grammatically correct and this is the only thing which you can use with I. Okay? So, although grammatically am would be correct, in spoken English we use aren't I. Okay? So, I am your best friend, aren't I? I am है, हमने क्या लगाया? Aren't I as per our rule. I am supposed to be here. Again, I am है तो हमने क्या लगा दिया? Aren't I? ठीक है? I am है, aren't I? That's it. That is the only thing you have to keep in mind. Let's come to the next one. Imperative sentences take will you or won't you. Now just tell me that what are imperative sentences? So, any idea? Like if you're having any idea, then you can tell me in the comment section below. Just pause the video and but if many of you might be not having the idea for this, so imperative sentences वो sentences होते हैं जिनमें हम कोई command दे रहे होते हैं, कोई order दे रहे होते हैं, किसी से request कर रहे होते हैं। So ये सारे जिस भी सेंटेंस में हम ये सारी चीजों को कर रहे हो, ये सारे इमोशंस दिखा रहे हो, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस। अगर हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं तो हमें क्या यूज करना है? ठीक है, सो फॉर रिक्वेस्ट, ऑफर्स और इंस्ट्रक्शंस यूज विल यू और वोंट यू। ठीक है, सो अगर जैसे कि हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं तो हमें दो चीजें यूज करनी है, तो विल यू या वोंट यू। और सेंटेंस जो हमारी स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, यू कैन यूज विल यू। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग वोंट यू को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ओपन द डोर, विल यू?
open the door, will you? ठीक है, open the door is my order and this is the order I'm giving in a positive statement, so I have to use the yeah, so open the door, will you is order है तो हमने will you use कर दिया. Help me with this, won't you, मेरी मदद कर दो इसमें, नहीं करोगे क्या? So ये क्या है हमारा अगेन इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम will you या won't you ही यूज करेंगे. आपको ना सेंटेंस को देख के इतना समझना है, इसमें रिक्वेस्ट तो नहीं करी जा रही है, इसमें ऑफर तो नहीं करा जा रहा है, इसमें कोई चीज ऑर्डर तो नहीं दे रहे हमें. और जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आपको दिखे तो आपको बस विल यू या वॉन्ट यू का ही यूज करना है एज अ क्वेश्चन टैग. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नाउ फॉर सजेशंस यूजिंग लेट्स, यूज शैल, वी. अगर हमें सजेशंस देने हैं, ठीक है, सजेशंस हमारे पास अगर हैं जिससे हमारा जो स्टेटमेंट है वो लेटेस्ट 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 से स्टार्ट हो रही है, हम कोई सजेशन दे रहे हैं एंड तो हमें क्या यूज करना है, shall we, shall we. For example, if I say let's go to the gym, let's go to the gym, so I'll ask shall we, shall we. ठीक है, चलो जिम चलते हैं, चलना चाहिए, तो ऐसा करके. ठीक है, so let's go for a walk, shall we, walk पर चले, चले क्या, ठीक है. Let's try a new restaurant, shall we. तो ये सारे हमारे सजेशंस हैं which are starting from let's, तो इनके लिए हमें क्या यूज करना है, हमें shall we को यूज करना है. ठीक है, so see the another one. Now the rule number 7 says with nothing, nobody, none, use a positive tag. तो रूल नंबर 7 बोलता है कि nothing, nobody, no one, इन सबके साथ हमें क्या यूज करना है, we have to use a positive tag. ठीक है, तो जैसे देखते हैं, if the subject is negative in meaning, words like nobody, nothing, none, तो जो टैग है वो पॉजिटिव होना चाहिए. बहुत बार लोग कहते हैं कि यार ये सेंटेंस में नोबडी लगा है बट नॉट नहीं लगा, ये सेंटेंस तो नेगेटिव है ही नहीं. मैं बोल रही, अगर मुझे बोला नोबडी इज कमिंग, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी isn't they or isn't like whatever. So यहाँ पे nobody क्या है, nobody खुद ही एक नेगेटिव टैग की तरह यूज करा जाता है, वो खुद ही नेगेटिव टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट ही माना जाता है. सो या, तो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट नोबडी, नोबडी है, नन है, नथिंग है, ऐसे जो भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं इनके साथ हमें पॉजिटिव टैग ही यूज करना है. ठीक है, देख लो एग्जांपल. नोबडी कॉल्ड यू, किसी ने तुम्हें नहीं बुलाया. डिड दे, तो ये क्या है, डिड दे, ये हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है. अब डिड ही क्यों यूज करा, डू क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू प्रेजेंट टेंस होगा तो यहाँ पे अगर कॉल होता तो हम डू यूज करते, यहाँ पे कॉल्ड है, पास्ट टेंस की बात हो रही, तो इसलिए हमने डिड यूज करा. नेक्स्ट, नथिंग हैपेंड, अगेन पास्ट टेंस, नथिंग है तो नेगेटिव माना जाएगा ये स्टेटमेंट एंड हमने पॉजिटिव क्वेश्चन टैग को यूज कर दिया. आई होप आपको ये वाला रूल भी समझ आ गया होगा. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Now, with every, some, any, no, words use they in the tag. So now let's see the rule number 8. Rule number 8. With every, some, any, no, words use they in the tag. तो जहां पे भी we'll be having such words in the statement, तो इनके टैग्स में, इनके क्वेश्चन टैग्स में हमें क्या यूज करना है, they. कैसे वर्ड्स, every, some, any, no. इनमें से कोई भी वर्ड या फिर ऐसे कोई भी वर्ड्स आपको दिखेंगे अपनी स्टेटमेंट्स में, then you have to use the tag they at the end of the sentence. Okay, so for words like everyone, somebody, nobody, use they in the tag. So everyone, somebody, nobody, every, some, any, anyone, someone, everyone, कोई भी ऐसे वर्ड्स होंगे, you have to use they at the end. People get confused that every है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज करा है, देन व्हाट वी यूज एट द लास्ट. ठीक है, तो तब एवरी के साथ और जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताया इनके लास्ट में हमें दे ही यूज करना. एवरीवन इज हैप्पी, aren't they, somebody was at the door, weren't they. So again they यूज होगा सेंटेंस के लास्ट में. गॉट इट. नेक्स्ट टू देखता है, with this, that, you in the chat. तो दिस और दैट के साथ आपको क्या यूज करना है, इट यूज करना है सेंटेंस के लास्ट में. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज अ पेन, ठीक है, दिस इज अ पेन, तो यहाँ पे लास्ट में मैं क्या बोलूंगी, isn't it. ठीक है, यहाँ पे मैं दैट भी नहीं यूज करूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनीथिंग लाइक दैट. सो दैट इज अ ट्री, isn't it.
ठीक है. So now for this or that, the pronoun the tag should be it. जैसे example देखो, this is your book, isn't it? Okay, that wasn't my idea, was it? So this is how this rule works. The rule number 9, which says कि अगर हमारे sentence में this या that होगा तो जो tag लगेगा वो it से ही लगेगा. कोई he, she, they, we आपको use नहीं करना है. You simply have to use it there. Got it? Let's see the next one. With these, those, use they in the tag. These, those के साथ आपको क्या यूज करना है? They यूज करना है अपने tag में. ठीक है. These and those के साथ you have to use they. These and those, they. ठीक है. Now, for these or those, the pronoun in the tag should be they. अगर कहीं पे this or that है, it लगाना है, but अगर these and those है तो they लगाना है. Because this and that is singular, that is why we are putting it, but these and those are plural, so that is why we have to put they. Okay. So these are your shoes, aren't they? These are your shoes. So these है हमने they लगा दिया tag में. Those weren't expensive, were they? ठीक है. So those weren't expensive, were they? Those था हमने क्या लगाया? They लगा दिया. So we are done with our rule number 10 also. Let's see the rule number 11. Now, with there, use there in the tag. अगर आपके सेंटेंस में आपके स्टेटमेंट में there दे रखा है तो अपने क्वेश्चन टैग में भी सिंपली there लगा दो. कैसे? सीधे एग्जांपल, there is a problem. There is a problem. तो क्या लिखोगे? Isn't there. आपको कंफ्यूज नहीं होना है. Isn't it? Isn't they? No. ठीक है. तो आपको क्या लगाना है? There is a problem. Isn't there. तो सिंपली अगर हमारी स्टेटमेंट में देयर होगा तो हम उसको अपने टैग से रिप्लेस कर देंगे. हम यहाँ पे भी वही चीज रिपीट कर देंगे. देयर यहाँ है, अगेन हमने अपने टैग में भी देयर लगा दिया. देयर इज अ प्रॉब्लम, isn't there? There weren't many people, were there. Okay, so we are done with this also. Now let's see the next one. Now, with used to, use did not in the tag. तो used to के साथ हमें did not use करना है अपने tag. ठीक है. Used to के साथ भी have to use did not in the tag. Now, see, when using used to, the question tag should be did not. So, ये अगर आपको देखा जाए तो मैंने ये रूल पहले ही समझा दिया है. But still, if you are having the confusion, if you have to say, when I was a child, I used to play. Okay, when I was 2 years old, I used to eat mud. And I literally used to. So जब भी ऐसा कुछ सेंटेंस आता है जिसमें हम यूज टू यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूज टू क्या है? सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म है. तो इसमें तो हमें डिड नॉट वैसे भी यूज करना है, बट ऐसे भी आप अलग से याद कर सकते हो कि यूज टू है, यू हैव टू यूज डिड नॉट. ओके. So he used to live here, didn't he? They used to play football, didn't they? So this is how you use used to के साथ हम कैसे did not लगाते हैं. Got it? Let's see the 12th one, 13th one. So the rule number 13 says with have to use don't or did not. अगर हमारे पास have to है, ठीक है, तो have to के साथ हमें क्या यूज करना है? या तो do not या फिर did not. Do not या फिर did not. Have है. Okay, see, you have to finish your homework, don't you? You have to finish your homework, don't you? Now, she had to leave early, did not she? तो अगर have है, then don't. And अगर had है, then did not. Okay? Have है, then don't, and had है तो did not. Got it? Let's see the next. Now, with few, little, hardly, rarely, seldom, barely, scarcely, use a positive tag. तो ये जितने भी ऊपर हमने या वर्ड्स लिखे हैं लाइक फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, बेयरली, स्कार्सली, इन सबके साथ में कैसे टैग यूज करें? वी हैव टू यूज अ पॉजिटिव टैग. So since these words give a negative meaning, the tag should be positive. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एक नेगेटिव मतलब निकालते हैं, तो इसकी वजह से हमें इसके साथ कैसा टैग यूज करना चाहिए? पॉजिटिव यूज करना ही होगा. ठीक है. Now, few people know about it. Do they?
If you क्या कुछ लोगों को पता है again the sentence is giving somehow a negative picture, so that's why हमने क्या करा, एक positive question tag को use कर दिया. Next is she hardly speaks, dashing, वो मुश्किल से बोलती है. Again the sentence is again giving a negative impact, तो हमने क्या करा, positive question tag को use कर दिया. So yeah, that's it. So in total we are having 14 rules of question tag. So these, like in these 14 rules, I have covered all the secrets of question tags. And अगर आपने 14 rules सीख लें, you'll not be finding any of the difficulties specifically in question tags. Okay. Now I just want to test you that how much you have learned. Okay. So I'll be showing you some of the questions. You can just click the screenshot, or you can just pause the video there. I'll be just getting side for 4 to 5 seconds. Until then, either you can click the screenshot or you can just pause the video. Do it right now. I want you to solve these questions. Okay. So the first page, click the screenshot. All right. Now let's see the next one. You can click the, see, I'll be turning the slides. You have to click the screenshot. Third one. Yeah, the fourth one. Oh, one more is there. The last one. All right. So we are done with all the questions. We are done with all the rules. We are done with what are question tags, the uses, the examples, each and everything. I hope you'll be able to do all these 50 questions. I want the answers in the comment section below. Just do it and share the answers with me. I will tell you which answer is correct and which one is wrong, and the wrong one, why that answer is wrong. I'll be just guiding you with each and everything, but I need the answers. Okay? Just don't ignore it. And I'm not just saying this to increase the comments of mine. No, I really want to see the answers. Okay. So, okay, that's it for the video. Till then, stay tuned and subscribe our channel. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें. Thank you for watching.